नहीं हूँ सर, मुझसे जबरदस्ती ये करवा रहा है सर। प्लीज टेक मी आउट सर। अरे छोटू, इस रंडी को पता नहीं है ये कस्टमर कितना जालिम है। प्लीज सेव मी सर, प्लीज सर। मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ सर। उठ सर प्लीज सर। उठ चिनाल। सही कौन है रे चूतिया, कितने बार आए तो भी दरवाजा नहीं बंद कर रहा। चल प्लीज सर, डर लग रहा है सर, छोड़ दीजिए सर। प्लीज सर। तू कितना गिड़गिड़ाएगी मुझे उतना ही मजा आएगा हरामजादे। समझे? वाह, क्या यार, तू है क्या? ऐसे तो पहले कभी मुझे इतनी अर्जेंटली नहीं बुलाया। कुछ नहीं यार, अभी आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट। एक्सपीरियंस व्हाट? वो है ना, उसका एक्सपीरियंस। दैट इज व्हाट? वो क्या है? एस ई एक्स। ऐसे मत देख यार, एकदम से मैंने एडिशन नहीं लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दिस फॉर 2 months. There are multiple factors like age, friends, surroundings, etc. which influences. पता नहीं क्यों पर मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है बस। भाई
जवान हो गया हो। मैं तुम्हारे दोस्त हूँ ना, मैं भी जवान हो गया। हाँ? मैं जानता हूँ कुछ लोगों को कॉल कर तो रुक। चलो साथ में बिगड़ता है। पापा, हाँ बोलो बेटा। एग्जाम्स पास में है ना, अभी के घर पे नाइट आउट करने का प्लान है। क्या डिग्री फर्स्ट ईयर के क्या? ठीक है, करना है तो कर लो, लेकिन घर पे आके खाना खा के जाओ ना। हाँ, अभी के घर पे खाना खाएगा। ठीक है, संभाल के रखो। बाय। भाई इधर आने हुए 15 मिनट हो गया, अब क्या देखते हैं? डर लगता है यार। क्यों? फिर भी अब मैं खुद को और ज्यादा नहीं रोक सकता। रूम में जाना है तो जाओ, वरना यहाँ से निकलो। मैं सच में रुक नहीं सकता भाई। अरे भाई हाँ? अंदर जाओ ना, बाकी सब लड़की देख लेगी। हम्म, CC कैमरा। प्लीज, अब मैं और नहीं कर सकती। आई एम एग्जॉस्टेड। प्लीज अंडरस्टैंड मी। दिखने में तो आप बड़े यंग लग रहे हो। प्लीज एक बार सुन लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज अब मैं और नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो प्लीज 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 प्लीज। Okay, 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 एक cool, बार cool. सुन लो प्लीज। चिल्लो मत। I'll listen to you. बोलो। 6 months बैक मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे गई थी। इतना ही मुझे याद है। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने खुद को यहाँ पाया। बाद में मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड ने ही मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया, इस बात का मुझे ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा मैंने यहाँ देखा, सुना और सहा है। इतना जालिम है क्या? मैं चिल्ला सकती हूँ, गिड़गिड़ा सकती हूँ, लेकिन विरोध नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू फाइट बैक। पहले जब मैंने ये करने के लिए इनकार किया था, हर रोज 3 लोग आते थे, एक मेरा हाथ और पैर एक एक पकड़ के स्प्रेड करे थे और कस्टमर को आके करने को कहते थे। इतना काफी नहीं, मारना, सिगरेट से जलाना, ऐसे बहुत कुछ किया है। लगता है अगर ऐसी ही दशा हमारे देश में जगह जगह चलती रही तो आगे जाके इस देश में लड़कियां थी ऐसी स्थिति हो जाएगी। वो एक है तो इससे आगे सबसे बुरी बात और है। यह जो भी आता है मुझे यूज करता है, वो ऐसे बातें कहते हैं, सब की सब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहते हैं। तुझे क्या हुआ रण?
बाहर की लड़के आफ्टर ऑल एक चॉकलेट से लेके मूवी टिकट्स के लिए, स्लीपर्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, ड्रेसेस के लिए, गैजेट्स के लिए और तो और थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी सोच जाती है। ऐसे जगह में रख के भी मैं उनमें से नहीं हूं, मुझे ऐसे काम नहीं आती। ऐसे बोली बाली बातें करते हो रंडी। ऐसे अजीब बात किया है, डर लगा मुझे उनकी बातों से नहीं। बाहर ऐसी जो लड़कियां हैं, ज्यादातर अगर कोई गलती करता है लाइफ लॉन्ग, वो कितना भी सही काम कर लो, जब भी वो हमारे सामने आते हैं उसकी गलती ही दिखती है। जैसे कि कुछ लड़कियों की वजह से लड़कों के दिमाग में सारी लड़कियां ऐसी होती है, ऐसे एक बेकार थॉट रजिस्टर होता है। ठीक है, लड़कों को तो अकल नहीं है, चिचोरी सोच है। Then what about you? ऐसे मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, if it's a real need, घर वाले खरीद के नहीं देंगे क्या? किसी के साथ सोना जरूरी है क्या? एक आइटम के लिए इतनी गिर गई क्या? पता नहीं ऐसे बोलना सही है कि गलत, पर लगता है कि बाहर ऐसे जिंदगी जीने वालों से ज्यादा यहाँ ये काम करने वाले ही 100 टाइम्स बेटर है। इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन लोगों से। वो लड़कियां सोच रही होंगी वो सुकून की जिंदगी जी रहे, लेकिन नहीं, वो बेकार की जिंदगी है। ऐसे करने वाले बहुत लोग ये मेरी जिंदगी मेरी मर्जी ऐसे सोच रहे होंगे। बट यू ब्लडी बिच, यू आर क्रिएटिंग सम डेंजरस इंपैक्ट। ऐसे थप्पड़ मार के कहनी है। यहाँ है सब मर्दों की माइंडसेट ऐसे होने की। इवन देयर वन रीजन। छी, ऐसे जी के क्या फायदा है? उनको ऐसी जिंदगी जरूरी है क्या? Being a girl, I'm cursing. No, Deepa. You should not cry. You should not cry. You're strong. और मुझे खुद पे तरस आ रहा है, लिटरली, क्योंकि यहाँ आते हुए एक एक मर्द से I begged. मुझे यही लगा कि कितनी गिरी हुई स्थिति में मैं हूँ। I was unable to defend. एक जमाने में सोचती थी मुझे क्या होगा, उसको क्या जरूरत है फाइट करने के लिए, पर अभी समझ में आ रहा है हर एक इंसान एक सोल्जर की तरह होना है। We should be prepared and we have to fight back. And I will. I'm strong now and I'll be. But for now, please save me from here. Please take me out. Save me. Save me, please. आओ। सो जा।
अरे छोटू, हाँ भाई, क्या रे भाई, ये गाड़ी कहाँ तक पहुंचा रे भाई? 1 मिनट भाई, फोन करता हूँ। हेलो, कहाँ है? कस्टमर फोन आ कर रहा जब से, कहाँ है तुम लोग? ठीक है ठीक है, भाई। जल्दी पहुँचो। इधर आओ। ठीक है। ये बटन उल्टा सीधा क्यों है? फर्स्ट टाइम है ना भाई, होता है ऐसे टेंशन। लेकिन एसी में पसीना क्यों छूट रहे हैं? हमारी लड़की ज़्यादा हीट देती है, इसके लिए भाव बढ़ाना चाहिए। चल चल। इतना कुछ चल रहा है बाहर। तेरे भीतर जाना क्या, छुपी हुई रोशनी, तेरे मन को उसका करार, क्या तुझको चुप गया? गम में हूँ तेरे, मिटना चाहूँ मैं, धड़के दिल मेरा, सांस भी जीना भी क्या, मरते दम मेरे जीना है तुझे, वादा है मेरा, मन भी जीना भी क्या। तड़पे तेरी जाविलाप से, कभी ये ढले काली रात, आके ही देखा ये हाल रे, कैसी है ये जिंदगी। खौलता ये खून, जल रहा हूँ मैं, गा रही मुझे क्यों तेरी आह रे, खौफ में ये आग बुझा रही मुझे, सो न पाऊँ क्यों मैं बेहाल रे। भाई भाई कैसे रहा एक्सपीरियंस? आज जन्नत है, आपके वजह से मैं भी मजे लिया भाई। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस मैन, एंड वॉट एवर, ना भूत हो ना भविष्य। लगता है अगर ऐसी ही दशा हमारे देश में जगह जगह चलती रही तो आगे जाके इस देश में लड़कियां थी ऐसी स्थिति हो जाएगी। डर लगा मुझे उनकी बातों से नहीं, बाहर ऐसी जो लड़कियां हैं वो लड़कियां सोच रही होंगी वो सुकून की जिंदगी जी रहे, लेकिन नहीं, वो बेकार की जिंदगी है। एक जमाने में सोचती थी मुझे क्या होगा, उसको क्या जरूरत है फाइट करने के लिए, पर अभी समझ में आ रहा है हर एक इंसान एक सोल्जर की तरह होना है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड वी हैव टू फाइट बैक, एंड आई विल। आई एम स्ट्रांग नाउ एंड आई विल बी। भाई और एक बार जाना
यहाँ क्यों रुका? पुलिस कंप्लेंट देने के लिए। क्यों? टू सेव ए गर्ल। वहाँ फंसे हुए हैं लड़के। तो क्या इन सब चीज में हमें इन्वॉल्व नहीं होना? चलो। मैं इन्वॉल्व होऊंगा। क्या आप पुलिस वाले को कंप्लेंट करोगे? देने की बात क्या होता है ना, पता ना तुम्हें? पुलिस वाला जाएगी, मीडिया भी वहाँ आएगी। आए हैं ना, आने के बाद चुप रहे हैं क्या? नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेडलाइंस में हमें हाईलाइट्स होना। अब देखो 2 फीट तक हरे गिरे हुए रिश्तेदार और पड़ोसियों से जीना हराम कर देंगे। अब बोलो, जरूरी है क्या लात गुस्सा कितने दिन? खाना? कुछ दिन तक मारेंगे, मारने दे। और कुछ दिन तक डांटेंगे, डांटने दे। बाद में we are the children, they will accept us, everything will be normal and अपनी लाइफ हैप्पी होगी। बट पैरेलली वहाँ एक लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नथिंग इज बिगर देन लाइफ ना। अभी जो जगह हमें पसंद नहीं वहाँ 1 मिनट भी रहना कुतान है, और वो लड़की लास्ट 6 मंथ से रह रहे हैं। समझ गया भाई, हम ही वो जरूरी नहीं तो कोई और सेव कर लोगे। चलो। बस इसी सोच के कारण कई जगहों पे अलग अलग तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इसी वजह से हम प्रत्येक इंसिडेंट देखते हैं, देखकर भी अनजाने से बनते हैं जैसे कुछ देखा ही नहीं। मेरे विचार से वो एक जिंदा लाश है। भाई तुम तो बहुत बड़ा समझदार इंसान दिख रहे हो। थैंक यू। छोड़ रहे। ठीक है, मैंने आपकी बातों में साहस सुना है। इसे अपनी असल जिंदगी में करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ख्याल रखो। आपका नाम? विश्वा। Young boys set a bad example. Is this the negligence of parents? Alarm bells to all the parents. Have a watch on what your kid is up to. 2 boys found involved in a nasty job. From where are the गुड मॉर्निंग। बेटा कॉफी फ्लास्क में है, फ्रेश अप होके पी लो। मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है, आई हैव टू लीव। ओके राइट, बाय। हैव अ नाइस डे। From dad to son. तुम कहाँ गए थे और क्या करना गए थे? एज ए पेरेंट आई कैनॉट एक्सेप्ट दैट, बट तुमने जो भी किया ना, मुझे बहुत प्राउड है उस पर। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। हाँ, I am proud of you, man. From dad to son.
from son to dad. My apologies, my thanks. एवरीथिंग इज फाइन। आपने रियल इंस्टेंट पे से लिखा है क्या? आप ऐसे कैसे सोच सकते हो सर? रियल लाइफ में अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करें, वो अपनी इरादे छोड़ के विश्वा जैसे बातें सुनने से आदमी मिलेगा क्या? या फिर ये जान के कि विश्वा के इरादे गलत है, लेकिन ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे क्या जो उसके करनी से नहीं, उसके करतूत पे ज्यादा शाबाशी दिखाए? और तो और अगर हम कंप्लेंट करें तो उस पे एक्शन तुरंत लिया जाएगा क्या? मेरे हिसाब से बाहर ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो मैच्योर्डली सोचता है। ऑलराइट, लेकिन टाइटल ऐसे क्यों रखा? द सेम आंसर अगेन। जहाँ तक ऐसे कैरेक्टर्स बुक्स में, नॉवेल्स में ही हम पढ़ते हैं, मैंने आर्टिकल में लिखा। और तो और इनडायरेक्टली मुझे लोगों को डांटना है कि हमने ऐसे कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में ही दिखते हैं। अगर इतनी सी बात उन्हें समझ नहीं आती तो वो मूर्ख है। दैट्स द रीजन आई हैव टाइटल्ड इट एज। It's impressive. We'll publish it soon. Thank you, sir. I'll take your leave. See you soon. दीपा, वो अभी ना, उसे देख के उस लड़की ने थूकने का रिएक्शन क्यों दिया? सिंपल सर, अभी ने रूम में कुछ नहीं किया। Your story is double-edged, implying continuous fight.